लक्ष्मी मित्रों, क्या आपको पता है कि स्त्रियां अपने पति को कब तक प्रेम करती हैं और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं। मित्रों, आप सभी ने कहीं न कहीं देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी धनवान घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी पुत्री का जब उस धनवान घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। तो मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक मंद है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। इस घटना के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज के कलयुग के समय में हमारे सभी पुत्र व पुत्री किसी न किसी से बातें किया करते हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद कोई संभव नहीं होता कि उन दोनों की शादी हो जाए। तो मित्रों, आज आप सभी को बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरने दम तक प्रेम करती हैं और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को शुरू करने से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी मित्रों आप सभी को पता चल पाएगा कि कौन सी स्त्री अपने पति को से कब तक प्रेम करती है। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी ज़रूर कमेंट करें। मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं। तो मित्रों, एक बार की बात है, देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश में बैठे थे। तभी देवी पार्वती के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया और माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर पूछो। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं। मित्रों, यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज अति उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुष के लिए है कि स्त्री उनके कब तक प्रेम करती हैं। हे देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। हे देवी, इस कथा को तुमको शुरू से अंत तक पूरा मन से सुनना होगा। आगे देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से वह कथा सुनना कितना सौभाग्य की बात है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को जो पूरा सुनता है उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो भी इस कथा को अंत तक नहीं सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को तुम पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कथा को शुरू से अंत तक सुनूंगी। तब भगवान सदाशिव कहते हैं, आगे सुनते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के स्वभावमान नगरी में उस नगर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था और ना कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक राजा राज करता था। उसका नाम
धर्मराज था और उस राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष हो चुकी थी और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसी कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। मित्रों, उस राज्य में एक जंगल था। उस जंगल की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। मित्रों, जब उस राजा ने यह चर्चा सुनी कि उसके नगर में एक जंगल है और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते थे, मैं तो वह खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है और वह राजा उसे अश्व पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, वह राजा जब जंगल में प्रवेश करने ही वाला था, तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता था, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे। तब वह राजा उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तो वहाँ पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया और वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नज़र रखे हुए था। बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था और जब वह राजा उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह एक वेश्या है। वह वेश्या बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नज़र में राजा का दिल जीत लिया था। मित्रों, वह वेश्या को देखकर ऐसे लगता था कि मानो मुझे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। मित्रों, वह राजा उस वेश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो गया और फिर उसने उस वेश्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मित्रों, उस राजा को पता था कि वह एक वेश्या थी, तब भी वह राजा उस वेश्या का दीवाना हो चुका था। वह राजा आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहाँ पर 42 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थी, वहाँ पर इस राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए वह राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझे विवाह कर लीजिए। और अपने वह राजा कहता है, हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वेश्या हैं। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मैं वेश्या हूँ, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वेश्या का कोई भी धर्म नहीं होता और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं ने जहाँ पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वेश्या जाएंगी। क्या महाराज, आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसा हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा कर चले जाते हैं। आगे वो राजा कहता है कि देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। राजन, मुझे वेश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वेश्या आगे कहती है, हे राजन, मेरे आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और अपना
आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। आगे वह वेश्या कहती है, हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वेश्या से विवाह करेगा तो न जाने महाराज हमारे समाज में आपका न जाने कितना अपमान होगा। महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वेश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। आगे राजा से कहती है कि हे राजन, ना जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारी के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ तो जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, वह राजा उस वेश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था, और उस राजा की अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर उस राजा की जिद पर उस वेश्या ने कहा है, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूँगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूँगी और मैं आपकी रानी बन जाऊँगी। तब वह राजा कहता है कि हे देवी, आप अपनी शर्त बताइए, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। आगे वह वेश्या कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं। आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो मैं उसी दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, यह दो शर्तें उस वेश्या ने रखी और फिर वह राजा को वेश्या के प्यार में अंधा हो चुका था, वह उस वेश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वेश्या को वचन दे देता है और कहता है कि देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता। क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत ही अधिक प्रेम करता हूँ और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, आप देर न करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए और अपने जो शर्त बताई है मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर मित्रों, उस वेश्या ने उस राजा से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहाँ से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है। और वह राजा उस वेश्या को लेकर अपने राजमहल आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं। और उस वेश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहाँ से चला आता है। और मित्रों, जब यह बात वहाँ की प्रजा तक पहुँचती है तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वेश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएं, परंतु हमारे महाराज ने एक वेश्या से विवाह कर लिया। मित्रों, उधर वह राजा उस वेश्या से विवाह करने के बाद उस वेश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, वह राजा अब तो राज दरबार भी
लगाना भूल चुका था, क्योंकि मित्रों वह राजा उस वेश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था और पूरी प्रजा मंत्रीगण राजा के उस हरकत से बहुत नाराज हो चुके थे। मित्रों, अब वह राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक मंत्री राजा को बहुत समझाता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर मंत्री ने मिलकर आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया और उन चारों चोरों से कहा कि तुम्हें उस वेश्या की बूढ़े माँ बाप की हत्या कर देनी होगी। उसके लिए मैं तुम्हें पर 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। जब वह चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में हम उस वेश्या की बूढ़े माँ बाप की हत्या कर देंगे। तो मित्रों, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपते राजमहल में प्रवेश किया और उस वेश्या के बूढ़े माँ बाप के कक्ष में जा पहुँचे। उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे, तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी उन चोरों ने बिना कोई देरी किए उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब वह वेश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज़ सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता पर कोई समस्या है। तब वह वेश्या और राजा धर्मराज अपने माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहाँ से भाग गया है। फिर मित्रों, वह राजा उन चोरों को थोड़ा सा देखता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वह अपने पूरे महल में उनके पीछे पीछे भागता है। फिर वह चौरस राजमहल से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वह राजा लौटकर उसी कक्ष में आ जाता है। मित्रों, उस वेश्या ने राजा को उस कक्ष में आया हुआ देखकर उस वेश्या ने महाराज से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? तब उस राजा ने कहा, हे देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूँ। हे देवी, मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो शर्तें थी, आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, तो मैं आपकी शक्ति पूरी नहीं कर पाया। अब आपके मन में जो आए वही कीजिए। मित्रों, उस वेश्या ने राजा की यह बात सुनकर राजा से कहती है कि हे महाराज, ठीक है, मैं अपनी शर्त के अनुसार मैं आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूँ। मित्रों, फिर वह वेश्या उस राजा के राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर वह राजा उस वेश्या को जाता हुआ देखकर बहुत चिंतित हुआ, परंतु मित्रों, वह राजा अपनी शर्तों के अनुसार कुछ कर भी नहीं सकता था। वह राजा उस वेश्या को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर मित्रों, वह वेश्या राजमहल से निकल जाती है। मित्रों, राजा की पत्नी वह वेश्या राजमहल को छोड़कर चली गई थी। तो राजा आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था और जब सभा खत्म हुई तब राजा वहाँ से चला आया और वह यही सोच रहा था कि अब मैं अंधेरा है, अब मैं उस वेश्या के बिना कैसे रहूँगा। और वह कहता है, मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी ज़िंदगी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। मित्रों, आप उस राजा को उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था, उस वेश्या के बारे में
सोचा करता था उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। मित्रों, इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। मित्रों, आप तो वह राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मन ही मन सोचता था कि मेरा चयन और सुख सब कुछ मुझसे काम करवाता हो। वहाँ पर आप अपने पति का पालन नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपको यह कथा के माध्यम से आपको अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो मित्रों, आप लोगों को यह कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।